द कर्स ऑफ लूसी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोनी को, जो एक अबैंडन से पड़े घर में चोरी करने जा रहा था। घर की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, जैसे सालों से वहाँ कोई नहीं रहता हो, और चोरी करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रोनी अपने साथ एक गन भी लाया था, बट वो सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि इसमें गोलियां नहीं थी। और ये बात बस रोनी और हम जानते हैं। घर में जाते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, मानो कोई चूहा मर गया हो। पूरे घर में सिर्फ पुराने सामान के अलावा और कुछ नहीं पड़ा था। रोनी जैसे ही एक अलमारी को खोलता है, उसमें से उसे मिलता है ढेर सारे पैसों से भरा बैग। और ये पैसे इतने थे कि उसकी पूरी लाइफ आराम से गुजर जाए। देख रहे हो, किस्मत हो तो रोनी जैसी। मगर इस अबैंडन से घर में इतना पैसा कहाँ से आया, ये बात सिर्फ हम सोच रहे हैं, रोनी नहीं। वो तो खुशी से पागल हो रहा था, सो वो जल्दी से उस बैग को लेकर निकलने लगता है। पर रास्ते में उसे शेरिफ की कार आते दिखाई देती है, जिसका नाम था क्लाउड, और वो उससे बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है शेरिफ और कोई नहीं, रोनी का ही डैड है। रोनी को बैग के साथ देखकर क्लाउड उससे पूछता है, इस बैग में क्या है? पर रोनी वो बिना बताए वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इससे पता चलता है दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। रोनी ड्रग्स का एडिक्टेड है और वो ये चोरियां भी इसीलिए करता है। अगले दिन क्लाउड बताता है शहर में एक बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई है, जिसमें चोरी किए पैसे अभी तक नहीं मिले, और जो चोर है वो सभी एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये सुनकर रोनी और भी खुश हो जाता है। बताओ, पैसे घर में ही पड़े हैं और क्लाउड ढूंढ रहा है उन्हें बाहर। रोनी को लगता है अब वो पैसों को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अब वो पैसों को गिनता है तो उसे पता चलता है ये पूरे $2 मिलियन थे। बट न्यूज़ में दिखा रहे थे कि चोरी किए गए पैसे की कुल कीमत $7 मिलियन है। अब रोनी को लगता है उस घर में बाकी के पैसे भी जरूर होंगे, और यहाँ से वो बन जाता है एक चोर के साथ साथ एक लालची भी। वो फिर उसी अबैंडन से घर में जाता है। फिर ढूंढने पर उसे पैसे तो नहीं मिलते, बट मिलती है एक डायरी, वो भी गोल्डन कवर वाली। चलो पैसे तो नहीं, कुछ तो मिला। वहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि रॉबरी में लूटे सारे पैसे मिल चुके हैं, जिन्हें ढूंढा किसी और ने नहीं, क्लाउड ने। ये जानकर रोनी बहुत हैरान हो जाता है। तो ये पैसे जो रोनी के पास हैं वो कौन से हैं? अब रोनी डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है इन पैसों का खूनी इतिहास। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ये पैसे एक माफिया के थे, जो पुलिस से बचकर एक घर में घुस गए और पैसों को वहीं छुपाकर वहाँ से भाग गए। उस टाइम घर में थी लूसी, उसका बड़ा भाई मार्को और मॉम डैड। उन्होंने गुंडे को घर में घुसते हुए देख लिया था, वह डर के मारे वो कमरे से नहीं निकल रहे थे। वहीं लूसी ने उन पैसों से भरे बैग को एक सीक्रेट अलमारी में छुपा दिया था। बट अगले दिन एज यूजुअल माफिया के लोग अपना पैसा लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने पैसे ना मिलने पर बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे मार्को को और उसकी मॉम डैड को। लूसी घर में नहीं थी और पैसे ना मिलने पर उन्होंने सभी को बेरहमी से मार दिया था। अब लूसी घर आकर देखती है कि उसका पूरा परिवार मर चुका था, बट पैसे वहीं सीक्रेट अलमारी में थे। ये सब देखकर लूसी को इन पैसों से नफरत हो गई थी। उसके लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। वो गुंडों से लड़ तो नहीं सकती थी, बट उसे एक चीज़ अच्छी तरह से आती थी, और वो था ब्लैक मैजिक। जी हाँ दोस्तों, लूसी ब्लैक मैजिक करना जानती थी, जिस कारण उसने इन पैसों पे एक कर्ज कर दिया था कि वो जिसके भी पास जाएंगे वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और ये कर्ज करने के लिए उसे देनी पड़नी थी अपनी जान। मरने से पहले उसने एक डायरी लिखी ताकि माफिया के लोगों तक ये पैसा पहुंच जाए। उसने मरने से पहले इन पैसों का पता भी इस डायरी में लिखा, बट पैसे लग गए रोनी के हाथ। जी हाँ दोस्तों, ये वही पैसे थे जो रोनी को स्टार्टिंग में मिले थे। अब ये सब जानकर रोनी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस पैसों को लेकर खुश था
कि अब वो उसे आराम से यूज़ कर सकता है। वो डायरी को फेंक देता है कचरे के डब्बे में। देख रहे हो, पैसों का नशा। नेक्स्ट में हम देखते हैं रोनी को, जो अपने पैसों से एक नई कार खरीद लेता है और वो गिफ्ट करता है अपनी गर्लफ्रेंड कार्ड्रा को, जो ये देखकर खुशी से झूम रही थी। मगर उसी के अगले दिन हम देखते हैं कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। समझे कुछ? पैसों पे लगा कर सपना काम करने लगा था। अब रोनी उन पैसों से अपने डॉग के लिए एक फूड खरीद कर लेकर आता है, जिसे खाकर एज यूजुअल वो डॉग भी मारा जाता है। ये सब देखकर भी रोनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब इन पैसों की वजह से ही हो रहा है। वो इन पैसों से अपनी मोम के लिए एक एंटीक सा नेकलेस खरीद कर लाता है। एज यूजुअल वही हो रहा था। सही सोचा आपने। रास्ते से गुजरते हुए किसी ने उसकी मोम का नेकलेस स्नैच करने की कोशिश करी, जिसमें उसकी मोम की नेक ही स्नैच हो गई, वो भी बॉडी से। अब रोनी को कुछ लगा कि ये पैसे सच में पनौती हैं। वो अपने फ्रेंड जैक्सन के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वो उसका बचपन का दोस्त था। फिर जैक्सन उनसे पैसों को देने के लिए कहता है। जैक्सन कहता है, जो तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम्हें लगता है उस पर कर्ज है तो ये सारे के सारे पैसे तुम मुझे दे दो। बट रोनी मना कर देता है। अब जैक्सन उसी पे गन तान कर बोलता है, वो पैसे मेरे हैं। और यहाँ से आता है प्लॉट ट्विस्ट। आज से 10 साल पहले वो जो माफिया गैंग थी, उस रात उसमें से एक जैक्सन भी था और जैक्सन ने ही वो सारे मर्डर किए थे। वो इन पैसों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। अब जैक्सन को इतने साल बाद वो पैसे मिल रहे थे तो वो क्यों ना लूटे। रोनी उससे लड़ने लगता है, जिस लड़ाई में जैक्सन रोनी को बुरी तरह से मारता है। वो गन के एक शॉट से ही रोनी को कर देता है बैड गाय से डेड गाय। रोनी के मरने के बाद पैसों को लेकर जैक्सन शहर से निकलने के लिए एक प्राइवेट यार्ड कराता है और इस तरह पैसे वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था, जिसके साथ कर्ज भी सही जगह पहुंच गया। और एंड सीन में हम देखते हैं यॉट समुंदर में कुछ दूर अचानक से जाके ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें जैक्सन की भी चीथड़े उठ जाते हैं, क्योंकि यॉट कराई थी जैक्सन ने उन्हीं पैसों से। और इस तरह होती है हमारी आज की मूवी खत्म। अगली कहानी का नाम है वेलविशर। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यूक को, जो अपनी बेटी अलीशा को लेकर टाउन में लगे मेले में जा रहा है। कार से उतरते हुए हम देख पाते हैं अलीशा हैंडीकैप है। वो व्हीलचेयर पर बैठी है, पर मेले में आने से काफ़ी खुश लग रही है। वहीं ल्यूक भी काफ़ी टाइम बाद अलीशा के साथ बाहर आया है। उसे अपनी जॉब से टाइम नहीं मिलता। अलीशा ने अपनी मोम को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और उसी एक्सीडेंट में इसको भी इतनी चोट आई और तब से ये चल नहीं पाती। मेले में वो कार्ड प्लेइंग काउंटर की तरफ जाती है, जहाँ कुछ बच्चे कार्ड्स का मैजिक शो देख रहे थे। बट अलीशा के पैरों को देखकर वो बच्चे उसे बुली कर रहे थे, जिसके चलते ल्यूक को बच्चों पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। ये सब देखने के बाद अलीशा का दिल काफ़ी टूट चुका था, मानो वो अंदर से रो रही हो। अलीशा को बुरा लग रहा था। वहीं हम देख पाते हैं कि 2 मशकरे अलीशा के पास आते हैं। दोनों के चेहरे पे वाइट स्माइल करता हुआ क्रीपी सा एक मास्क लगा हुआ था। अलीशा ये देख के डर जाती है। वो व्हीलचेयर के पास आकर उसे तंग करने लगते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो अलीशा को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, पर यह सब अब हद से ज़्यादा होता जा रहा था। ल्यूक को अलीशा को वहाँ से लेकर घर आना पड़ता है। जाते वक्त अलीशा ने एक विश मांगी थी जो अपने पैरों पर चलने की थी। वो अब व्हीलचेयर पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। ल्यूक उसे प्यार से समझाता है कि एक दिन उसकी ये विश ज़रूर पूरी होगी और वो भी अपने पैरों पे चल पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर देखते हैं कि ल्यूक काम से घर से निकल रहा था और अलीशा विंडो से अपने पापा को देखते हुए जा रही थी। अचानक से वही मसखरे उसे अपनी विंडो के पास दिखाई देते हैं,
जो क्रीपी सी स्माइल के साथ उसी की तरफ देख रहे थे। फिर शाम को जब ल्यूक घर वापस आता है तो वो देखता है कि दोनों मस्करे उसके घर में हैं, जो कुछ अजीब सा डांस कर रहे हैं विद ए डार्क साउंड म्यूजिक। वो दोनों को देखकर अपनी गन निकाल लेता है और लगातार मस्करों पे चलाना शुरू कर देता है। पूरे घर में एक एक्शन सीन चल रहा था। मस्करे लगातार गोलियों से बचते जा रहे थे, मगर ल्यूक उनकी जान लेने पे तुला हुआ था। वो मस्करे हर बार गोली से बचते जा रहे थे। इतने में अलीशा सीढ़ियों से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं अलीशा को जो अपने पैरों पे चल रही थी। वो अपने दोनों पैरों से चलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है। इससे पहले ल्यूक दोनों मस्करों पर गोली चला चुका था और जैसे ही वो दोनों मस्करे मरते हैं, अलीशा अचानक फिर से हैंडीकैप हो जाती है। वो सीधी सीढ़ियों से गिरती हुई दीवार पे जा लगती है, जिससे वो मर चुकी थी। और बूम, यही होती है हमारी कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं स्टोरी के प्लॉट ट्विस्ट की। एक्चुअल में वो जो मस्करे थे वो किसी तरह का रिचुअल करके अलीशा को ठीक कर चुके थे, और जो ब्लड हमने फ्लोर पर गिरा हुआ देखा था वो मे बी किसी जानवर का ब्लड था, जिससे रिचुअल पूरा किया गया होगा। असल में जिन्हें हम क्रीपी समझ रहे थे वो थे वेल विशर। स्टोरी के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ल्यूक को, जो किसी मेले में प्लेइंग कार्ड के काउंटर पे खड़ा था, फेस पे मस्करे का मास्क लगाए। सो दोस्तों, अगर आपको ये क्रीपी सी टेल पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।